इसलिए परमात्मा के सामने कहने का तो कुछ सवाल नहीं। जो लोग परमात्मा के सामने बैठ के कुछ कहते हैं, बड़ी नासमझी करते। प्रार्थनाएं चुप होनी चाहिए, केवल चुप प्रार्थनाएं ही सुनी जाती हैं। बोले कि चूके। प्रार्थना करने में बोलना ही मत, क्योंकि तुम जो भी बोलोगे गलत बोलोगे। तुम सही तो बोल ही नहीं सकते, सही का तो तुम्हें पता ही नहीं, सही की तो तुम्हें पहचान ही नहीं। तुम प्रार्थना में कहोगे क्या? तुम अवाक रह जाना, मौन रह जाना, तुम बोलना ही मत, तुम गूंगे हो जाना। तुम्हारी गूंगी प्रार्थना ही पहुंचती है। मैं इसे दोहरा दूं, सिर्फ गूंगी प्रार्थनाएं ही परमात्मा तक पहुंचती हैं, मुखर प्रार्थनाएं नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। पहली तो बात, तुम्हारी भाषा परमात्मा नहीं समझता। तुम्हारी भाषा तुम्हारी भाषा है, आदमी की ईजाद है। परमात्मा तो मौन की भाषा समझता है। मौन अस्तित्व की भाषा है। हिंदी बोलो तो हिंदुस्तानियों की भाषा है, अरबी बोलो तो अरबिस्तानियों की भाषा है, चीनी बोलो तो चीनियों की भाषा है। ये आदमियों की भाषाएं, इनकी सीमाएं। मौन अस्तित्व की भाषा है। मौन की भाषा ही परमात्मा समझता है। तो तुम ठीक कहते हो, तुझे क्या सुनाऊं मैं दिलरुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। सुनाना ही मत, कहना ही मत, बोलना ही मत। रो सको तो रोना, आंसू ज्यादा कुशलता से कह देंगे जो तुम न कह पाओगे। नाच सको तो नाचना, नाच सुगमता से कह देगा जो भाषा न कह पाएगी। नहीं तो चुप बैठ जाना, गूंगे हो जाना, गूंगी प्रार्थनाएं पहुंच जाती। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, यह भी सच है। उसकी एक निगाह की बात है, उसकी एक निगाह काफी है, उसकी एक किरण काफी है मुर्दों को जिला देने को। लेकिन उसकी आंख तुम पर उठे, इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। आंख ऐसे ही ना उठेगी। तुम तो जो कर रहे हो वो कुछ ऐसे उपाय हैं कि उसकी आंख कभी उठ ही ना सके, या अगर उठे भी तो तुम बच जाओ। अगर वो देखे भी तो तुम्हारी पीठ उसकी तरफ है। उसकी आंख तभी कारगर होगी जब तुम्हारी आंख से मिल जाए। इसे समझना। अगर तुम परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े हो तो वो देखता भी रहे तो क्या होगा। पीठ पर तुम्हारे आंखें नहीं, और हम सब परमात्मा की तरफ पीठ किए खड़े। संसार की तरफ हमारी आंख है, परमात्मा की तरफ पीठ है। दूसरे की तरफ हमारी आंख है, स्वयं की तरफ हमारी पीठ है। बाहर की तरफ आंख है, भीतर की तरफ पीठ है। नीचे की तरफ आंख है, ऊपर की तरफ पीठ है। और हमारी आंखें जड़ हो गई बाहर की तरफ, भीतर जाती ही नहीं। आंख बंद कर लो तो भी आंख भीतर नहीं जाती, फिर भी बाहर ही भटकती रहती। आंख बंद कर लो तब भी तुम दुकान ही देखते हो। आंख बंद कर लो तब भी पत्नी, पति, बच्चे, मित्र, शत्रु वही दिखाई पड़ते हैं। मुकदमा, अदालत, बाजार वही सब दिखाई पड़ता। आंख बंद कर लो तो भी रुपए, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा वही दिखाई पड़ती। गहरी नींद में जब तुम सो जाते हो तब भी तुम भीतर नहीं देख पाते, तब भी सपनों का जाल फैलता रहता। तो हर हालत में बाहर हो। आंख खुली है तो बाहर है, आंख बंद है तो बाहर। भीतर कब आओगे? भीतर आओगे तो परमात्मा से आंख मिल सकती, क्योंकि परमात्मा कहीं और नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा बैठा है। तुम लौटो घर, तुम जरा मुड़ो भीतर की तरफ, प्रतिक्रमण करो, प्रत्याहार करो, लौटो भीतर की तरफ, परमात्मा की तरफ आंख करो। उसकी आंख तुम्हारी आंख से मिल जाए तो बस एक पल का मिलन काफी, फिर तुम दोबारा लौट ना सकोगे बाहर की तरफ, बंधे रह जाओगे, कीलित, हिल ना सकोगे। फिर बाहर कुछ बचता ही नहीं खोजने को। जिसको हम बाहर खोज रहे थे वो भीतर मिल गया।
यह सुरागी फरोग ए मैं ए गुलरंग यह जाम, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। जीवन में जो अपूर्व मस्ती आती, आनंद आता, जीवन में जो मदहोशी आती, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। वो उसके आंख की कृपा है। वो सिर्फ उसकी आंख का तुम्हारी आंख से मिल जाना है। मेल नहीं हो रहा, उसकी आंख तो तुम्हें देखे चली जा रही। तुमने ये बात सुनी होगी, बचपन से सुनी होगी कि परमात्मा तुम्हें देख रहा है, कि हर घड़ी देख रहा है, कि तुम जहां हो वहीं देख रहा है, कि तुम जो कर रहे हो वही देख रहा है। तुम उससे हट के कहीं जा नहीं सकते। मैंने सुना एक सूफी कहानी। एक सदगुरु के पास दो युवक आए और उन्होंने कहा, हमें परमात्मा से मिला दे, हमें उसकी आंख में आंख डाल के देख लेना है। उस फकीर ने दोनों की तरफ देखा और दो कबूतर जो उसके पास ही घूम रहे थे, उसके ही पाले हुए कबूतर थे, उठा के उसने दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कहा कि एक काम करो, ये तुम्हारी परीक्षा है। तुम ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई ना देख रहा हो, वहां इन कबूतरों को मार डालना, और जब तुम ऐसी जगह पालो जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा है और तुम कबूतर को मार डालो तो लौट आना, फिर आगे की बात शुरू होगी। दूसरा युवक, दोनों युवक उठे, भागे। एक तो गया पास की गली में, देखा कोई भी नहीं है, दोपहर थी, लोग सोए थे, गर्मी की दोपहर, कौन निकलता घर से। चारों तरफ देख के उसने जल्दी से दीवार की आड़ में खड़े होकर गर्दन में रोड़ दी। लौट के आ गया, उसने चरणों में कबूतर रख दिया, कहा कि पास की गली में ही मार लाया, ये भी कोई बड़ी बात थी, ये कैसी परीक्षा। गुरु ने कहा, तुझसे मेरा मेल न बैठ सकेगा, तू किसी और को खोज, मैं तुझे परमात्मा की आंख में आंख डालने का उपाय न बता सकूंगा। दूसरा युवक तो महीनों तक न लौटा। कहते साल बीतने लगा, तब वो आया, तब तो उसे पहचानना ही मुश्किल हो गया। दाढ़ी बढ़ गई थी, रूखे बाल, कपड़े जो पहने था फट गए थे, धूल धमास से भरा हुआ, पहचानना मुश्किल था, काला पड़ गया था, और कबूतर जिंदा ले आया था और गुरु के चरणों में कबूतर रख दिया। उसने कहा कि मुझे क्षमा करें, मैं हार गया, ये परीक्षा में पास न कर सका और ये परीक्षा में पास न कर सकूंगा। साल भर जो भी मैं कर सकता था मैंने करके देख लिया, ऐसी कोई जगह न पा सका जहां कोई भी न देख रहा हो। अंधेरी गलियों में गया, तलघरों में उतरा, वीरानों में चला गया, रेगिस्तान में गया, तलघरों के भीतर जाके अंधेरे से अंधेरे में खड़ा हो गया। लेकिन वहां भी कबूतर देख रहा था, टक टक उसकी आंखें। तो मैंने कबूतर की आंखों पे पट्टियां बांध दी, लेकिन मैं देख रहा था। तो फिर मैंने अपनी आंखों पे भी पट्टियां बांध ली, लेकिन तब मुझे याद आया कि परमात्मा तो देख ही रहा है। मैं ऐसी जगह कहां खोजूंगा जहां परमात्मा न देख रहा हो। ये तो आपने बेबूझ पहेली दे दी, ये कबूतर अपना वापस ले ले, मुझे क्षमा कर दे। मैं हार गया, मैं दुखी हूं कि एक छोटा सा काम न कर सका जो आपने दिया था। मैं अयोग्य हूं, मैं अपात्र हूं। गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा कि तू रुक, काम हो गया, तू परीक्षा में पार उतर गया, तेरा पहला साथी हार गया। वो तो घड़ी भर में मार के आ गया था, घड़ी भी ना लगी थी, वो तो बगल की गली में मार के आ गया था। उसे तो कुछ होश ही ना था, उसे तो कुछ समझ ही ना थी कि वो क्या कर रहा है। तुझे होश है, तुझे समझ है, तेरी आंख परमात्मा की तरफ है, मिलन हो जाएगा। इतना ही जैसे याद है कि परमात्मा देख रहा है, फिर बहुत कठिनाई नहीं। प्रतीक्षा करो। पहली बात, भीतर की तरफ मुड़ो, और दूसरी बात, प्रतीक्षा करो। मैं कसो, मैं की कमी बेसी पे नाहक जोश है।
यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। नाहक शिकायतें मत करो कि मेरे प्याले में बहुत कम डाला, दूसरे के प्याले में बहुत ज्यादा भर दी है शराब। मैं कसो मैं की कमी बेसी पे नाहक जोश है। यह तो साकी जानता है किसको कितना होश है। उसे पता है कि तुम्हारी कितनी जरूरत है। अभी तुम कितनी पी सकोगे, तुम कितना झेल सकोगे। तो अपनी तैयारी बढ़ाए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, तुम्हारा पात्र गहरा होता है, वैसे वैसे उसकी शराब तुम में ज्यादा उतरने लगेगी। अपनी आंख साफ किए जाओ। जैसे जैसे तुम्हारी आंख साफ होने लगेगी, वैसे वैसे उसकी आंख तुम्हारी आंख में झांकने लगेगी। जिस दिन तुम्हारी आंख परिपूर्ण शुद्ध हो जाती है, उस दिन तुम चकित होकर हैरान होगे कि तुम्हारी आंख और उसकी आंख दो नहीं, एक ही है। बड़े अपूर्व संत एक हार्ट ने कहा है कि जब मैंने परमात्मा को वस्तुतः देखा तो मैं चकित हो गया, क्योंकि मैंने उसे बाहर नहीं देखा, मैंने देखा कि वो मेरी आंख से झांक रहा है, वही देख रहा है, वही मेरे भीतर देखने वाला है, वही दृष्टा है। परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। दृश्य तो कैसे बनेगा? प्राणों का प्राण कैसे दृश्य बनेगा? अंतरतम हमारा कैसे दृश्य बनेगा? हम उसे कभी सामने रख के थोड़ी देख पाएंगे कि ये रहे, इनको सामने रख लिया और देख लिया। परमात्मा कभी दृश्य नहीं बनता। परमात्मा तो तुम्हारे भीतर छिपे हुए दृष्टा का नाम है। तुम्हारी आंख से भी जो देख रहा है वो परमात्मा ही है। लेकिन ये तो आंख की परम शुद्धि की बात है। जब आंख पूरी तरह भीतर मुड़ी होती है और आंख पर से सारे धूल के बादल हटा दिए गए होते, मगर कभी कभी क्षण भर को झलक मिल जाएगी उसकी आंख की। अशुद्ध आंखों को भी कभी कभी उसकी क्षण भर को झलक मिलती, नहीं तो फिर तो कोई उपाय ही ना था। अंधों को भी कभी कभी उसकी किरण दिखाई पड़ती, बहरों के कान में भी कभी कभी उसकी आवाज पड़ जाती, क्योंकि वस्तुतः तुम बहरे नहीं हो, बहरे बने हुए हो, और वस्तुतः तुम अंधे नहीं हो, आंख बंद किए बैठे हो। लेकिन कभी कभी भूल चूक से तुम्हारी भी आंख खुल जाती और भूल चूक से तुम्हारे कान भी सुन लेते। परमात्मा से मिलने के पहले, इसके पहले कि उसकी शराब तुम्हारे जीवन में उतरे, कई बार छोटी छोटी झलकें आएंगी। देखा किए वो मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आए कई दौर हो गए। परम समाधि के पहले बहुत से दौर हो जाएंगे। कई बार तुम बहुत करीब आ जाओगे, करीब से करीब आ जाओगे। क्षण भर को एक ज्योति चमकेगी और खो जाएगी, जैसे बिजली चमकती अंधेरी रात में। अब बिजली की रोशनी में कोई रास्ता नहीं खोज सकता, आई और गई, लेकिन रास्ता दिख तो जाता है। एक क्षण को तो सब रोशन हो जाता है, सारा जंगल रोशन हो जाता है। एक बात तो पक्की हो जाती कि रास्ता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर टटोलना पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो आस्था बन गई कि रास्ता है, और वही आस्था अंततः मंजिल तक पहुंचा देती। इसके पहले कि सुबह हो बहुत बार बिजली कौंधेगी, लेकिन आदमी ने क्या किया है, बिजली कौंधती भी है तो वो उसे झुठला देता है। मेरे पास अनेक बार लोग आते जिनके जीवन में बिजली कौंधी है और उन्होंने उसे झुठला दिया। उन्होंने सोच लिया कि मन की कल्पना होगी, उन्होंने सोच लिया कि कुछ सपना है, उन्होंने सोच लिया कि मालूम होता मैं पागल हो रहा हूं। उन्होंने अपने को समझा लिया, न केवल समझा लिया, उन्होंने खींच तान के अपने को वापस अपनी स्थूल दुनिया में बुला लिया। न मालूम कितनी बार तुम्हें मौके आते हैं जब तुम बहुत करीब होते हो रोशनी के, लेकिन तुम्हारे जीवन भर के अनुभव और रोशनी का अनुभव इतने विपरीत हैं
और तुम्हारे जीवन के अनुभव का बाहुल्य है, बहुमत है। जैसे एक आदमी ने 99 अनुभव तो संसार के किए और फिर एक अनुभव परमात्मा का आया, तो 99 की भीड़ के कारण वो एक अनुभव झुटला दिया जाता है। फिर एक और तकलीफ है कि जब बिजली चमकती है तो तुम्हारे हाथ से नहीं चमकती। अगर कोई कहे फिर से चमकाओ तो तुम नहीं चमका सकते, पुनरुक्ति नहीं हो सकती। ये कोई टार्च तो नहीं है तुम्हारे हाथ की कि बटन दबा दी, जला ली, बुझा ली। ये विराट की बिजली चमकती तब तक चमकती। समझो कि तुम बैठे और तुमने देखा परम प्रकाश तुम्हारे भीतर, तुम्हारे बाहर। तुम भागे और तुमने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा। उसने कहा कि तो बैठो, मुझे दिखला दो। अब ये कोई टार्च तो नहीं है, एवरेडी टार्च नहीं कि बटन तुम दबा दो। सच तो यह है कि अब अगर तुम बैठे तो एक बात पक्की है कि यह नहीं होगा, क्योंकि पहली बार जब तुम बैठे थे तो कुछ करने नहीं बैठे थे। अब तुमने एक नई चीज जोड़ दी, चेष्टा। अब तुम एक तरह का प्रयास कर रहे हो जो पहले घटना में मौजूद नहीं था। और इतना प्रकाश भरा था कि तुम्हें भरपूर विश्वास है कि फिर से आ सकता है। पत्नी भी देखेगी, तुम भी देखोगे, पड़ोसी भी देख लेंगे, ये फिर से ना आएगा। तब तुम हारे हुए अनुभव करोगे। पत्नी हंसेगी और कहेगी मैं पहले से जानती थी कि तुम्हारा दिमाग उल जलूल बातें सोचता है, कि तुम ये किताबें पढ़ पढ़ के खराब हुए जा रहे हो, कि तुम अपना होश संभालो, बाल बच्चेदार आदमी हो, काम धंधा करना, कहां का प्रकाश, कहां की बातें, कुछ वहम हो गया होगा। फिर तो तुम्हें भी शक होने लगता है कि हो ना हो वहम ही रहा होगा, क्योंकि अब तो दोबारा नहीं हो रहा। फिर तुम कई बार एकांत में भी कोशिश करते हो कि बैठ के फिर उस प्रकाश को बुला लें, लेकिन वो बुलाने से नहीं आता। वो तो किन्हीं घड़ियों में आता है जब तुम्हारे भीतर सच में ही तैयारी होती। बुलाने से नहीं आता, तुम्हारी चेष्टा से नहीं आता। तुम जब सचमुच ही किसी निर्दोष क्षण में होते हो, और चेष्टा के कारण निर्दोष तो हो ही नहीं सकते, प्रयास के कारण तुम्हारा मन तो दमादोल है, उत्सुकता भरी है, अपेक्षा भरी है, वासना जगी है कि हो जाए। निश्चित ही बड़े आनंद का क्षण था, लेकिन बार बार कोशिश करके जब तुम हार जाते हो तो तुम्हें भी पक्का हो जाता है कि हो ना हो कल्पना ही थी, अब क्यों नहीं होती। यहां रोज ऐसा होता है। ध्यान करने लोग आते, पहली दफा जब ध्यान का उन्हें अनुभव होता है तो अपूर्व हो, फिर बस मुश्किल हो जाती। पहले ध्यान के अनुभव के बाद बड़ी मुश्किल हो जाती। जब तक न हुआ था तब तक भी कम से कम चैन था कि अपने को भी हुआ नहीं होगा। एक दफा हुआ, एक दफा खुल गए कपाट, अचानक तुमने पाया कि तुम मंदिर के भीतर हो, रसमग्न, सब भांति डूब गए। अब बड़ी मुश्किल। अब तुम चाहते हो रोज रोज ऐसा हो। इतना स्वादिष्ट था अनुभव, ऐसा मधुर था। तुम चाहो ना तो ही आश्चर्य होगा, तुम्हारी चाह स्वाभाविक। तुम चाहते हो अब रोज रोज हो, जब भी ध्यान करूं तब हो। अब तुम ध्यान करते हो और नहीं होता। अब तुम जितनी चेष्टा करते हो बुलाने की, उतना ही मुश्किल होता चला जाता, क्योंकि तुम्हारी चेष्टा में तो तुम मौजूद हो जाते हो और तुम्हारी मौजूदगी ही बाधा है। और तुम्हारी चेष्टा के कारण ध्यान तो लगता ही नहीं। ध्यान का तो अर्थ है निश्चेष्ट हो जाना, वासना शून्य हो जाना। परमात्मा की वासना भी जब नहीं होती तभी परमात्मा उतरता है। तो बुलावे से तो नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, अचानक द्वार पर दस्तक दे देता है, जैसे हवा के झोंके आते, कि सूरज की किरण आती, कि एक बादल तैरता हुआ आ जाता है, कि रात में बिजली चमक जाती, अचानक, अनायास, तुम्हारे प्रयास से नहीं। और फिर अड़चन होती। फिर जब तुम नहीं ला पाते, बार बार चेष्टा करके हार जाते हो, तुम्हारा अहंकार बहुत धूल धूसरित हो जाता है, तो अहंकार कहता है मैं पहले ही कहता था ये बातें होती नहीं, तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, या कि किसी ने तुम्हें सम्मोहित कर दिया, या कि भीड़ में लोग थे और भी लोग इस तरह की भावनाओं में भरे थे, एक वातावरण था, उस वातावरण में तुम डूब गए। मगर बात सच्ची नहीं हो सकती। सच्ची होती तो फिर आती, जब तुम चाहते तब आती,
यही फर्क समझना, विज्ञान और धर्म का भेद यही। विज्ञान जो अनुभव करता है वो पुनरुक्ति योग्य है, उनका फिर प्रयोग हो सकता है। तो विज्ञान की कसौटी यह है कि जिस प्रयोग को बार बार दोहराया जा सके वही सच्चा प्रयोग है। समझो 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, एक दिन तो 100 डिग्री पर बने और दूसरे दिन 90 डिग्री पर बन जाए, और तीसरे दिन बने ही नहीं, चाहे तुम 200 डिग्री तक गर्म करते जाओ, तो फिर कोई विज्ञान का सिद्धांत निर्मित ना होगा। तुम लाख चिल्ला के कहो कि ये बन गया था 100 डिग्री पर एक दिन, अब नहीं बनता, मैं क्या करूं, तो वैज्ञानिक कहेंगे तुम किसी भ्रांति में पड़ गए, थर्मामीटर तुम्हारा खराब रहा होगा, या कुछ गड़बड़ हो गई, भूल चूक हो गई। ये पुनरुक्त होना ही चाहिए। विज्ञान की कसौटी ये है कि वही नियम माना जाएगा जो पुनरुक्त हो सके। इसी कसौटी के कारण विज्ञान धर्म को नहीं समझ पाता, क्योंकि धर्म का कोई भी अनुभव पुनरुक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता पुनरुक्त। हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कभी अनायास हो जाता है, कभी बहुत प्रयास से नहीं होता, कभी बिन मांगे बरस जाता है, और कभी मांग के तुम थक जाते हो और एक बूंद भी नहीं आती। विज्ञान धर्म के विपरीत इसीलिए है कि उसकी जो मौलिक शर्त है कि हर अनुभव पुनरुक्ति योग्य होना चाहिए, वो धर्म पूरा नहीं कर सकता। लेकिन धर्म की भी मजबूरी है, वो पूरा किया नहीं जा सकता। तो इस कारण बहुत बार अनुभव करने के बाद भी हम उन अनुभवों को झुटला देते या कल्पना मान लेते। आज से ख्याल रखो, जब भी जीवन में कुछ अपूर्व घटे जिसको तुम न तो समझा सको और न समझ सको, तो उसे संजो के रखना, उसे फेंक मत देना। वो दोहरता ना हो तो कल्पना मत कह देना, वो फिर ना आए तो इंकार मत कर देना। यह अनुभव ऐसा अपूर्व है कि फिर आता नहीं, इसे संभाल के रखते जाना। एक अनुभव हुआ, फिर महीने बीत जाएंगे, दूसरा अनुभव होगा, उसे भी संभाल के रख लेना। ऐसे धीरे धीरे अनुभव की संपदा बढ़ती जाएगी। इन्हीं अनुभव के छोटे छोटे ईंट पत्थर गारे से परमात्मा का मंदिर निर्मित होता है। फिर जैसे जैसे तुम ये जानने लगोगी कि मेरे मांगने से नहीं होता, तुम मांगोगे नहीं और ज्यादा होगा। जब तुम देखोगे कि बिना मांगे खूब होता है, तो फिर तुम मांगोगे ही क्यों, फिर रोज रोज होगा। जब तुम बिल्कुल जान लोगे ये बात कि मेरी जरा सी भी चेष्टा बाधा बन जाती है, तो तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओगे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। फिर तो तुम अजगर जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम पंछियों जैसे हो जाओगे, फिर तो तुम कहोगे परमात्मा देने वाला है, मैं मांगू ही क्यों। दास मलूका कह गए सबके दाता राम, वो देता ही है, तो मांगना क्या, मांग के और भिखारी क्यों बनना। जैसे जैसे तुम्हारी मांग और वासना क्षीण होती जाएगी, तुम पाओगे अनुभव रोज बरसने लगा। फिर ऐसी घड़ी आ जाती जब अनुभव जाता ही नहीं, रोशनी तुम्हें घेरे ही रखती। उस घड़ी को ही हम संतत्व कहते हैं। जब सत्य तुम्हारे भीतर 24 घड़ी बरसता रहता है, तब तुम संत हुए।